Hi, this is Naveen Dwivedi and you are watching your YouTube channel English G Study A to Z। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इज या आर या एम प्लस टू और हैज़ या हैव प्लस टू का प्रयोग। जैसे आपको पता है कि हमने पहले भी अपनी दो वीडियो में इज, आर, एम और हैज़ या हैव का प्रयोग सीखा है, लेकिन इन प्रयोगों में इज या आर या एम और हैज़ या हैव के बाद टू का प्रयोग नहीं किया था और ना ही क्रिया का प्रयोग किया गया था। लेकिन आज इस वीडियो में हम इज, आर या एम और हैज़ या हैव के बाद टू का प्रयोग और क्रिया का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इज या आर या एम प्लस टू का प्रयोग। इनका मतलब करना है, जब कोई काम अपनी इच्छा से करना है, यानी जब कोई काम करने के लिए अपनी इच्छा से वाक्य बोलते हैं, हमारी कोई मजबूरी नहीं होती है या फिर किसी दबाव से वाक्य नहीं बोलते, तो वहां हम इज या आर या एम प्लस टू का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं यूज ऑफ इज, आर, एम प्लस टू, यानी इनका प्रयोग किसके साथ कर सकते हैं। तो ही, सी, इट सिंगुलर के साथ इज टू, यू, वी, दे प्लूरल के साथ आर टू, आई के साथ एम टू का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इनके फार्मूला यानी स्ट्रक्चर कि इज टू, आर टू या एम टू के क्या फार्मूला हो सकते हैं। तो अफर्मेटिव फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस नॉट प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव फार्मूला में देखें क्या का जो फार्मूला है, यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्य जिनमें क्या कोई चीज न पूछी हो, सिर्फ प्रश्न किया गया हो, तो उसका जो फार्मूला होगा वो होगा इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम देखते हैं डब्ल्यू एच या डब्ल्यू एच नाउन का स्ट्रक्चर। तो इसमें आता है डब्ल्यू एच या डब्ल्यू एच नाउन प्लस इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इनके निगेटिव जब हमें बनाना है, यानी इंट्रोगेटिव का निगेटिव करना है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव में हु भी आता है, लेकिन हु के स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होते हैं। तो देखते हैं हु का क्या स्ट्रक्चर होगा। तो हु का स्ट्रक्चर होगा हु प्लस इज या आर प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हु का हम निगेटिव बोल सकते हैं। हु का निगेटिव होगा हु प्लस इज या आर प्लस नॉट प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हु का निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब रही बात हु के स्ट्रक्चरों में, आपने सोचा होगा कि एम क्यों नहीं है। तो देखिए ये जो वाक्य हैं, कोई काम करना है, ऐसे जो वाक्य हैं इनमें एम हु के साथ नहीं आ पाता, इसलिए हमने हु के स्ट्रक्चर में एम का यूज नहीं किया है। तो चलिए अब देखते हैं हैज़ या हैव प्लस टू, यानी करना पड़ता है। जब कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है या करना है, यानी ऐसे वाक्य जहां हम किसी काम को करने के लिए मजबूरी में बोलते हैं या किसी दबाव में बोलना पड़ता है या जरूरत हो, तब किसी काम या क्रिया के लिए हैज़ या हैव प्लस टू का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं यूज ऑफ हैज़ या हैव प्लस टू, यानी इनका प्रयोग किन के साथ करते हैं। तो ही, सी, इट सिंगुलर के साथ हैज टू का प्रयोग करते हैं। आई, यू, वी, दे प्लूरल के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इनके स्ट्रक्चर यानी कि इनके फार्मूला। तो हैज़ या हैव प्लस टू के जो स्ट्रक्चर हैं उनमें सबसे पहला अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं निगेटिव फार्मूला। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर हम ये बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस हैव प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी डोंट या डजंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव फार्मूला देखें तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या का फार्मूला देखते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद डब्ल्यू एच या डब्ल्यू एच नाउन का फार्मूला देखें तो डब्ल्यू एच या डब्ल्यू एच नाउन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव का इसमें देखें तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। हु के वाक्य इसमें देखें तो हु प्लस हैज़ या हैव प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हु का निगेटिव देखें तो हु प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव
प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। या फिर हम बोल सकते हैं हु डोंट या डजंट प्लस हैव प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये थे हैज या हैव प्लस 2 के फार्मूला यानी स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम इनके एग्जाम्पल। तो इनके एग्जाम्पल में हम सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव एग्जाम्पल। तो एक तरफ हमने लिख लिया है इच्छा वाले वाक्य और एक तरफ हम लेंगे मजबूरी वाले वाक्य, यानी कि इच्छा और मजबूरी वाले वाक्यों का कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि कैसे बोला जाता है। तो आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। तो इच्छा वाले वाक्यों में हम देखें, यानी हमारी जहाँ पर मजबूरी नहीं है वहाँ पर हम देखें तो इज टू, आर टू या एम टू का प्रयोग करेंगे और मजबूरी वाले वाक्य में हैज टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं इच्छा में। जैसे उसे अंग्रेजी बोलना है, ये उसकी इच्छा है, वो बोलना चाहता है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही इज टू स्पीक इंग्लिश। मजबूरी में देखें, अगर वो मजबूरी में उसे बोलना पड़ता है, यानी उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता है या उसे अंग्रेजी बोलना है, यहाँ पर मजबूरी है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल देखें इच्छा के लिए। उसे नाचना है, यानी उसकी इच्छा है, वह नाचना चाहती है। मान लो कोई लड़की है, तो लड़की है उसके लिए हम यूज करेंगे सी, यानी कि पूरा वाक्य होगा सी इज टू डांस। इसी को हम देखें मजबूरी के लिए, यानी उसे नाचना पड़ता है या उसे नाचना है मजबूरी में, उसकी इच्छा नहीं है और हम बोलते हैं कि उसे नाचना है या उसे नाचना पड़ता है, तो इसके लिए हो जाएगा सी हैज टू डांस। अगला वाक्य है इसे बनाना है, यानी इच्छा है बनाने की, यानी कि वो बनाना चाहता है और कहता है इसे बनाना है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी इट इज टू मेक। दूसरी तरफ मजबूरी में, यानी मजबूरी में वो काम करना चाहता है, उसे मजबूरी में काम करना है, यानी इसे बनाना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं इसे बनाना है और यहाँ पर वह मजबूरी में इस बात को बोल रहा है, इसलिए इसकी इंग्लिश हो जाएगी इट हैज टू मेक। अगला वाक्य है मुझे क्रिकेट खेलना है, यानी उसकी इच्छा है, खेलना चाहता है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम टू प्ले क्रिकेट। दूसरी तरफ देखें मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, मजबूरी है, या फिर हम ऐसे भी बोल देते हैं मुझे क्रिकेट खेलना है लेकिन ये मजबूरी में बोला जा रहा है, तो इसमें हम कह सकते हैं आई हैव टू प्ले क्रिकेट। अगला वाक्य है तुम्हें स्कूल जाना है, इच्छा है, उसे जाना है, उसकी इच्छा है, इसलिए इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू आर टू गो टू स्कूल। दूसरी तरफ हम देखें मजबूरी में अगर वो बोल रहा है तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है या तुम्हें स्कूल जाना है, उसकी मजबूरी दिख रही है वहां पर, इसलिए इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू हैव टू गो टू स्कूल। अगला वाक्य है हमें तुम्हारे घर आना है, हमारी इच्छा है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी आर टू कम टू योर होम। दूसरी तरफ मजबूरी में अगर बोले हमें तुम्हारे घर आना पड़ता है या हमें तुम्हारे घर आना है, हमारी मजबूरी है, तो इस कंडीशन में इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी हैव टू कम टू योर होम। अगला वाक्य है उन्हें किताब पढ़ना है, उनकी इच्छा है, तो दे आर टू रीड ए बुक। दूसरी तरफ मजबूरी में उन्हें किताब पढ़ना पड़ता है, दे हैव टू रीड ए बुक। तो ये कंपैरिजन आपको समझ में आना चाहिए कि इज टू, आर टू या एम टू या फिर हैज टू या हैव टू का प्रयोग किस हिसाब से हम करते हैं। अब देखते हैं निगेटिव वाक्य। तो वहां पर पॉजिटिव में था उसे अंग्रेजी बोलना है, लेकिन ये है निगेटिव, इसलिए यहाँ पर है उसे अंग्रेजी नहीं बोलना है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही इज नॉट टू स्पीक इंग्लिश, या फिर हम बोल सकते हैं ही इजंट स्पीक इंग्लिश, इजंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मजबूरी में देखें तो उसे अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ता है या फिर उसे अंग्रेजी नहीं बोलना है, मजबूरी है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं he does not have to speak English, या हम बोल सकते हैं he doesn't have to speak English। अगला वाक्य उसे नाचना नहीं है, यहाँ पर किसी लड़की के लिए बोला गया है, तो इसलिए इसकी इंग्लिश हो जाएगी she is not to dance, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं she isn't to dance। दूसरी तरफ मजबूरी में देखें उसे नाचना नहीं पड़ता है या फिर उसे नाचना नहीं है, मजबूरी है, तो इसके लिए इसकी इंग्लिश हो जाएगी she does not have to dance, या हम बोल सकते हैं she doesn't have to dance। इसके बाद अगला वाक्य है इसे नहीं बनाना है, इच्छा से वो नहीं बनाना चाहता है, इच्छा से कोई बोल रहा है, इसलिए इसकी इंग्लिश हो जाएगी it is not to make, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं it isn't to make। दूसरी तरफ मजबूरी में देखें इसे नहीं बनाना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं इसे नहीं बनाना है, मजबूरी है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी It does not have to make, या हम बोल सकते हैं It doesn't have to make। अगला वाक्य देखें मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है, इच्छा है, यानी वो इच्छा से नहीं खेलना चाहता,
और बोल रहा है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम नॉट टू प्ले क्रिकेट। दूसरी तरफ मजबूरी का वाक्य देख लेते हैं। इसी वाक्य में मुझे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है या मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है, मजबूरी है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं आई डू नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, या फिर हम बोल सकते हैं आई डोंट हैव टू प्ले क्रिकेट। अगला वाक्य है तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, इच्छा है, नहीं जाना चाहता वो, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं यू आर नॉट टू गो टू स्कूल, या फिर हम बोल सकते हैं यू आरंट गो टू स्कूल। इसके बाद मजबूरी में देखें, तुम्हें स्कूल नहीं जाना पड़ता है या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, मजबूरी है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल, या फिर बोल सकते हैं यू डोंट हैव टू गो टू स्कूल। अगला वाक्य हमें तुम्हारे घर नहीं आना है, यानी कि वो इच्छा से बोल रहा है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी आर नॉट टू कम टू योर होम, या फिर हम बोल सकते हैं वी आरंट कम टू योर होम। दूसरी तरफ देखें, मजबूरी में हमें तुम्हारे घर नहीं आना पड़ता है या हमें तुम्हारे घर नहीं आना है, मजबूरी है, यहाँ मजबूरी छिपी दिख रही है, इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं वी डू नॉट हैव टू कम योर होम, या फिर हम बोल सकते हैं वी डोंट हैव टू कम योर होम। अगला वाक्य है उन्हें किताब नहीं पढ़ना है, उनकी इच्छा है नहीं पढ़ना है, तो इसलिए हम इसकी इंग्लिश बोल सकते हैं दे आर नॉट टू रीड ए बुक, या हम बोल सकते हैं दे आरंट टू रीड ए बुक। दूसरी तरफ मजबूरी में देखें, उन्हें किताब नहीं पढ़ना पड़ता है या उन्हें किताब नहीं पढ़ना है, मजबूरी है, तो हम बोल सकते हैं दे डू नॉट हैव टू रीड ए बुक, या फिर हम बोल सकते हैं दे डोंट हैव टू रीड ए बुक। तो ये थे निगेटिव एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कुछ इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल। तो इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल में सबसे पहले हम देखेंगे क्या के एग्जाम्पल। तो इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है क्या उसे अंग्रेजी बोलनी है। यहाँ इच्छा के लिए ये पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसकी इंग्लिश हो जाएगी इज ही टू स्पीक इंग्लिश। दूसरी तरफ देखें हम, क्या उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, क्या उसे अंग्रेजी बोलनी है, मजबूरी है, तो हम बोल सकते हैं डज ही हैव टू स्पीक इंग्लिश। दूसरा वाक्य क्या का निगेटिव अगर देखें, क्या उसे नहीं नाचना है, यहाँ पर देखिए निगेटिव आ गया, कोई लड़की है अगर, तो हम बोल सकते हैं इज सी नॉट टू डांस, या फिर हम बोल सकते हैं इजंट सी टू डांस। यानी कि जब इजंट का यूज करते हैं तो वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, यानी नॉट भी सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं बोलते, जोड़कर नहीं बोलते, तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है। तो ये आप कंपैरिजन वाक्यों से सीख लीजिएगा। और इसी को अगर मजबूरी में हम बोलें क्या उसे नाचना नहीं पड़ता है या क्या उसे नहीं नाचना है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी डज सी नॉट हैव टू डांस, या फिर हम बोल सकते हैं डजंट सी हैव टू डांस। अब देखते हैं हम WH वाले वाक्य, यानी मुझे क्रिकेट कैसे खेलना है, इच्छा से पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं हाउ एम आई टू प्ले क्रिकेट। और दूसरी तरफ हम देखें मुझे क्रिकेट कैसे खेलना पड़ता है या मुझे क्रिकेट कैसे खेलना है, यहाँ पर मजबूरी अगर व्यक्त की गई हो तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ डू आई हैव टू प्ले क्रिकेट। अब WH का अगर हम निगेटिव वाक्य देखें तो वाक्य है हमारा तुम्हें स्कूल क्यों नहीं जाना है, और यहाँ पर अगर इच्छा व्यक्त की गई हो तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई आर यू नॉट टू गो टू स्कूल, या फिर हम बोल सकते हैं वाई आरंट यू टू गो टू स्कूल। दूसरी तरफ अगर हम देखें मजबूरी में तुम्हें स्कूल क्यों नहीं जाना पड़ता है या फिर तुम्हें स्कूल क्यों नहीं जाना है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई डू यू नॉट हैव टू गो टू स्कूल, या फिर हम बोल सकते हैं वाई डोंट यू हैव टू गो टू स्कूल। तो ये थे WH वाले वाक्य। अब हम अगला वाक्य देखते हैं WH नाउन वाला, यानी उसमें WH के साथ नाउन भी आता हो। तो वाक्य है हमारा उन्हें कितनी किताबें पढ़नी है, यानी कितनी हो गया WH वर्ड और किताबें हो गया उसका नाउन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कितनी किताबें, ये WH नाउन वाला वाक्य हो जाता है। तो इस तरह इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ मेनी बुक्स आर दे टू रीड। और दूसरी तरफ अगर हम देखें मजबूरी के लिए उन्हें कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं या फिर उन्हें कितनी किताबें पढ़नी हैं, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ मेनी बुक्स डू दे हैव टू रीड। अब अगर हम ऐसे ही WH नाउन का निगेटिव वाक्य देखें तो WH नाउन का निगेटिव वाक्य है हमें कितना काम नहीं करना है, और यहाँ पर अगर इच्छा हो तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ मच वर्क आर वी नॉट टू डू, या फिर हम बोल सकते हैं हाउ मच वर्क आरंट वी टू डू।
अब इसी को अगर हम मजबूरी में देखें तो मजबूरी में हमें कितना काम नहीं करना पड़ता है या फिर हमें कितना काम नहीं करना है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ मच वर्क डू वी नॉट हैव टू डू, या फिर हम बोल सकते हैं हाउ मच वर्क डोंट वी हैव टू डू। अब अगले वाक्यों में हम हु के वाक्य लेते हैं। तो हु का वाक्य है किसे घर में खेलना है, इच्छा है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हु इज नॉट टू प्ले एट होम। और दूसरी तरफ हम अगर देखें मजबूरी के लिए किसे घर में खेलना पड़ता है या किसे घर में खेलना है मजबूरी है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं हु डज हैव टू प्ले एट होम। अब अगर हु का निगेटिव देखें, हु का निगेटिव वाक्य है किन्हें विद्यालय में नहीं पढ़ना है, और यहाँ पर इच्छा से बात की गई हो, इच्छा के लिए बात की गई हो, इसलिए इसकी इंग्लिश हो जाएगी हु आर नॉट टू स्टडी इन स्कूल या हु आरंट टू स्टडी इन स्कूल। और दूसरी तरफ हम देखें मजबूरी के लिए किन्हें विद्यालय में नहीं पढ़ना पड़ता है या किन्हें विद्यालय में नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हु डू नॉट हैव टू स्टडी इन स्कूल या फिर हम बोल सकते हैं हु डोंट हैव टू स्टडी इन स्कूल। तो ये थे इज टू, आर टू, एम टू और हैज टू, हैव टू के हर प्रकार के सेंटेंस। ऐसे ही आप भी इनको सीखकर और बोलकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करें। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।